अनेक तरह का प्रार्थना करने के लिए सीख। प्रकाशित वाक्य 3:11। देखिए परमेश्वर लिखे न अनेक तरह का प्रार्थना करना सीखे। सभी लोगों का कहना है कि हमें तरह तरह का प्रार्थना करने नहीं आता है। प्रकाशित वाक्य 3:11। प्रकाशित वाक्य 3:11 से हमें क्या सिखा रहे हैं परमेश्वर, चलिए देखते हैं। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कोई तेरा मुकुट छीन न ले। परमेश्वर कह रहे हैं जो तुम्हारे पास है वो थामे रह। किसी का रहता है प्रार्थना करना का अभिषेक रहता है, किसी का चंगाई का वरदान रहता है, किसी का सेवा का वरदान रहता है। जिसके पास जो है वो थामे रहना है, दृढ़ रहना है, बिल्कुल परमेश्वर की ओर ध्यान लगाकर परमेश्वर के वचन पे मगन करना और उनकी आराधना और प्रार्थना में लीन रहना है। क्योंकि पिता बोले जो कुछ तेरे पास है तू उसे थामे रह, चिंता डर संदेह हमें सताने ना पाए। तो बिल्कुल उसे थामे रहेंगे जब तक परमेश्वर आ ना जाए। परमेश्वर का वचन से बहुत सारा चीज इसमें लिखा है जो वचन को पढ़ते जरूर है लेकिन समझ में बहुत कम ही आता है, क्योंकि प्रकाश पवित्र आत्मा की ओर से आता है। प्रकाश इसमें बहुत सारा टॉपिक लिखा गया है कि प्रार्थना कैसे करें ताकि प्रभु तक आवाज जाए और इसका आंसर भी आए, करने का तरीका सीखे। अनेक तरह तरह से हम प्रार्थना कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। दूसरा क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य 3:20 में देखिए लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हुआ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह उसके साथ खाऊंगा। इसका अर्थ क्या होता है, चलिए आज सीखते हैं। इस बाइबल हमें क्या सिखा रही है। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो मेरा शब्द सुनकर, शब्द का मतलब होता है परमेश्वर बोले है ना, इस मंदिर तू ही है, मनुष्य ही परमेश्वर का मंदिर है। तो मंदिर की मतलब जो हमारे अंदर पहले जैसा जो चाल चलन था उसको हम छोड़ देते हैं। जब प्रभु में आए हैं तो उनमें 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना हम विश्वास करने लगते हैं। तो प्रभु क्या होता है, ये आत्मा प्रभु का आ जाता है और बिल्कुल वो हमारे शब्द को सुनते हैं। जब उनकी शब्द को हम सुनते हैं तो हमारे शब्द को सुनते हैं। वही इसमें लिखा है प्रकाशित वाक्य 3:20 में कि जो मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, और मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। तो परमेश्वर उसके साथ क्या करेंगे, भोजन करेंगे। और उसका जो भी है दुख तकलीफ, जो भी परेशानी है, कष्ट में मुसीबत में, जैसे भी जो भी कोई भी दिक्कत है तो परमेश्वर उसे क्या करेंगे, आशीष देंगे। मन मांगने से ज्यादा परमेश्वर देने वाले, क्योंकि ये जीवित है। सारी देवी देवताओं से बड़ा परमेश्वर है। हम जीवित परमेश्वर का पूजा करते हैं हम लोग। तो परमेश्वर बहुत महान है। ये धर्म को चेंज करने नहीं आए हैं, पाप को चेंज करने आए। पाप को मिटाओ, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। परमेश्वर का वचन कहता है मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। तो परमेश्वर धर्म को नहीं, मन को चेंज करने आए हैं। पहला शमूएल 30:6। देखिए वचन से हम प्रार्थना कैसे करते हैं, सीखिएगा। पहला शमूएल 30:6 में लिखा है, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। राजा दाऊद जो था, भेड़ बकरी चराने वाला था, उसका 6 भाई था। तो 7 परमेश्वर बोले ना, तेरा छोटा भाई है वो मेरे योग्य है। तो परमेश्वर उसी को चुने। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, राजा दाऊद बड़े संकट में पड़ा और अपने लोगों, अपने बेटे बेटियों के कारण शोकित होने लगा। तो परमेश्वर जब हम वचन में बढ़ने लगते हैं तो क्या करता है, हमें घर वाले ही सबसे ज्यादा टॉर्चर करते हैं। तो हमें डरना नहीं, हमें आनंदित होना है। वचन क्या कहता है, जब मेरे नाम से सताए जाए तो तू आनंदित और मग्न होना। उसी समय हम क्या करेंगे, भजन गाएंगे और बोलेंगे थैंक यू पापा कि तूने हम आपके लिए कुछ तो काम आए। हमें ऐसे बोलना है, क्या बोलना है कि परमेश्वर थैंक यू जीसस, क्योंकि तेरे नाम से हम कुछ तो काम आए, कि तेरे नाम से हम गाली सुन रहे हैं, तेरे नाम से सताए तो जा रहे हैं, कुछ तो ये जीवन काम में आया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। उस समय हम जब धन्यवाद करेंगे तो शैतान क्या होगा, लज्जित होगा। शैतान लज्जित होता है। तो हमें ऐसे जब हम हालात में किसी भी तरह की मुसीबत में पड़े तो क्या करना है, हमें भजन गाना है और उछल उछल के, ताली बजा बजा के आनंद से हमें भजन गाने हैं। तो शैतान लज्जित होता है। चलिए, और परमेश्वर कहते हैं ना कि तू बिल्कुल धैर्य रख, दृढ़ रह और थामे रह, जो कुछ तेरे पास है
हमारे पास जो कुछ है, विश्वास, वचन, भजन, प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का, जो भी तेरे आपके पास रहे, बिल्कुल उसे थामे रखना है। हमें उसमें डगमगाना नहीं, धैर्य रखना है जब तक परमेश्वर आ ना जाए इस पृथ्वी पर। परमेश्वर बोले मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, तो धैर्य रखे विश्वासियों। भजन संहिता 103 के 3 से देखिए, भजन संहिता से प्रार्थना करने में बहुत आसान होता है। परमेश्वर के एक एक वादा जो है ना, दो धारी तलवार है। एक एक वचन क्या है? दो धारी तलवार है। परमेश्वर का वचन कह रहा है भजन संहिता 103 में, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। अगर कोई बीमार है, बेड पे लाचार, बेबस, हॉस्पिटल, गोलपत्थर, मेडिकल, कहीं पे है, कोई भी मुसीबत, कोई भी दुख, हालात, परेशानी में, तो क्या करना है? भजन संहिता 103 के 3 निकालना है और इसको घोषणा करना है बार बार, जब तक ये वचन पूरा ना हो जाए तब तक हम प्रार्थना करते रहेंगे। कैसे प्रार्थना करेंगे? कि भजन संहिता 103 के 3 निकालेंगे और ये वचन बोलते रहेंगे, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। परमेश्वर का ये वचन जब लगातार हम घोषणा करते रहेंगे, परमेश्वर तेरा वचन में लिखा है तू ही तो मेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तू ही तो मेरे सारे रोगों को चंगा करता है, तो उसे सब क्या करेगा? शैतान हमें छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि वचन, परमेश्वर अपने नाम से ज्यादा वचन का वैल्यू दिए हैं। इसलिए बिल्कुल शक और संदेह नहीं करना है। ऐसे दृढ़ता से हम प्रार्थना करते रहेंगे लगातार जब तक हम चंगे ना हो जाए। जिस चीज के लिए आप प्रार्थना करें, जिस किसी चीज आप मांग रहे हैं, जब तक वो मिल ना जाए तब तक ये वचन को बोलते रहना है और आवाज स्वर्ग तक जाए, ऐसा प्रार्थना करें। ऐसा नहीं मन ही मन नहीं करना है प्रार्थना, बोल कर भजन जो इसमें लिखा है ना, भजन संहिता 103 के 3 में, उसे हम बार लगातार जब बोलते रहेंगे तो शैतान तो हारा हुआ है ही और वो बिल्कुल लज्जित होगा और आपका जय होगा। बड़े गवाही से परमेश्वर ब्लेस करेंगे। जो इस वचन को मनन करेगा, परमेश्वर उसे बहुत बड़े गवाही से ब्लेस करेंगे, यीशु के नाम में, आमीन।